एरेंडेल की रातें हमेशा शांत और ठंडी हवा से भरी होती थीं। लेकिन उस रात साम्राज्य के सबसे पुराने मीनार पर कुछ ऐसा हुआ जिसने समय को भी अपनी सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। मीनार, जिसे लोग टाइम टावर कहते थे, सदियों से खामोश खड़ा था। इसकी दीवारों पर चमकती हुई घड़ियों के डायल अब टूट फूट का शिकार हो चुके थे। हर गियर, हर कांटा ऐसे रुका था जैसे वक्त ने खुद यहां अपनी धड़कन रोक दी हो। बुजुर्ग कहते थे कि यह मीनार एक राज छुपाए हुए है, मगर किसी को यह राज जानने की हिम्मत उस रात अचानक, बिना किसी चेतावनी के, वे सभी घड़ियां जो सदियों से रुकी हुई थीं, एक साथ चलने लगी। कांटे खुद ब खुद हरकत करने लगे और जंग लगे गियर्स की आवाज गूंजने लगी। हर घड़ी एक ही समय दिखा रही थी, 12:12। माहौल के सिपाही और दरबारी डरकर बाहर निकल आए। लोग कांपती आवाज में कहने लगे, यह शगुन है, वक्त बदलने वाला है। उसी लम्हे मीनार के अंदर एक कमरा रोशन हुआ। एक ऐसा कमरा जो आम आंखों के लिए हमेशा छिपा रहा था। इसके मध्य में शीशे का एक खोल था जिसमें एक लड़की लेटी हुई थी। नहीं थी, वह लड़की एक साधारण इंसान नहीं लगती थी। उसकी त्वचा चांदनी की तरह पारदर्शी थी और उसके सीने में दिल की जगह छोटे छोटे सुनहरे गियर घूमते थे। हर गियर के साथ एक रोशनी की किरण उसके शरीर में घूम रही थी। यह थी क्लॉकवर्क प्रिंसेस। कहा जाता था कि वह सदियों पुरानी खोई हुई सभ्यता क्रोनोस की आखिरी निशानी है। इस सभ्यता ने वक्त के बहाव को काबू करने की जुर्रत की थी। उनके इंजीनियर्स ने जादू और मैकेनिकल फन को मिलाकर एक ऐसा वजूद बनाया था जो वक्त की हिफाजत कर सके। मगर एक सवाल सबके जहन में गूंजता था, वह कब जागेगी और क्यों बनाई गई थी? अब इस सवाल का जवाब मिलने वाला था। शीशे के खोल पर दरारें पड़ने लगीं, रोशनी की किरणें बाहर निकलने लगीं। दरबारी और सिपाही अपने घुटनों पर गिर गए। अचानक राजकुमारी ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में गियर्स की सुनहरी रोशनी घूम रही थी, जैसे समय के बहाव को वह खुद देख सकती थी। उसने हल्की सी सांस ली और पहली बार सिर उठाया। उसकी हरकत से पूरा कमरा कांपने लगा। एक बुजुर्ग विद्वान ने कांपती आवाज में कहा, समय की, राजकुमारी जाग गई है। राजकुमारी के जागने के बाद कमरे की दीवारों पर खुदे निशान चमकने लगे। यह भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी। दरबार के विद्वानों ने तुरंत पहचान लिया, यह भाषा क्रोनोस की है, वही सभ्यता जो समय के धारा को तोड़ने की शक्ति रखती थी। राजकुमारी के हाथ पर एक चिन्ह उभरा, घंटाघर, आवर-ग्लास का। यह निशानी सिर्फ क्रोनोस के राजाओं को मिलती थी। इसका मतलब स्पष्ट था। राजकुमारी ने अपने आसपास देखा। उसे किसी का चेहरा पहचान में नहीं आया। सब के सब अजनबी थे, मगर दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो। उसने धीरे से कहा, यह जगह, यह जमाना, मैं कहाँ हूं? लेकिन किसी ने जवाब न दिया। सब लोग खौफजदा होकर बस उसे देखते रहे। वह लड़की जो सदियों तक सोई रही थी, अब जाग चुकी थी। अचानक एक और राज खुला। कमरे के फर्श पर बनी घड़ी के डायल ने खुद को हरकत देना शुरू की। कांटे घूमने लगे और एक जुमला उभरा, जब समय की राजकुमारी जागेगी तो विश्वासघात भी जन्म लेगा। ये शब्द देखकर दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। यह कोई साधारण जागृति नहीं थी। यह एक भविष्यवाणी की शुरुआत थी कि समय के प्रवाह में धोखा छिपा हुआ है। वह सिर्फ एक जीवित मशीन या राजकुमारी नहीं, बल्कि क्रोनोस साम्राज्य की वारिस थी। राजकुमारी अपनी जागृति के बाद शाही महल के कमरे में कैद थी। उसके इर्द गिर्द नौकर, सिपाही और दरबारी थे, लेकिन कोई भी उससे बात करने की हिम्मत न करता। सब उसे एक रहस्यमय वस्तु समझते थे, इंसान कम और चमत्कार ज्यादा। रात को जब शांति फैलती तो उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंजतीं, कभी गियर्स की खड़खड़ाहट, कभी अज्ञात आवाज़ें। वक्त तुम्हारा ऐधाना भी है और तुम्हारा हथियार भी। यह आवाज़ उसे सोने न देती। एक रात उसने सपना देखा, वह एक और साम्राज्य में खड़ी थी। वहां लोग अजीब मशीनें और घड़ियां बना रहे थे। फज्जा में सुनहरी रेत उड़ रही थी, जैसे वक्त का दरिया बह रहा हो। उसके सामने एक बादशाह खड़ा था, जिसने उससे कहा, याद रखना, तुम वक्त की वारिस हो, तुम्हें धोखे से बचना है। अचानक मंजर बदल गया, खून रेत में बदल गया और उसने देखा कि सांपों की एक सेना इस सल्तनत को निगल रही है। वह चीख मारकर जाग उठी। दिन में राजकुमारी महल की खिड़की से बाहर देखती, लेकिन महल के लोग उससे फासला रखते। दरबारी सरगोशियों में बात करते, क्या यह इंसान है या मशीन? अगर यह वक्त पर काबिज हो गई तो हमारा अंजाम क्या होगा? शहजादी के दल में तन्हाई बढ़ती गई। वो सोचती, मैं आखिर हूं कौन? एक इंसान या सिर्फ गियर्स का मजमुआ? इसी दौरान सल्तनत एरेंडेल के दरवाजे पर एक मुसाफिर पहुंचा। उसका कद लंबा, चेहरा सख्त, सफर से थका हुआ, लेकिन आंखों में जुस्तजू की चमक थी। वह अपने आप को एक इल्म का मुतलाशी कहता था।
उसका नाम था आर्यन। आर्यन की निगाह पहली बार शहजादी पर पड़ी तो वह चौंक गया। यह आम नहीं है, इसके अंदर वक्त की रोशनी है, लेकिन उसने अपने जज्बात छुपाए। वह जानता था कि उसे एहतियात से खेलना होगा। महल के बाग में एक दिन राजकुमारी अकेली बैठी पुराने पेड़ के नीचे गियर्स की पंखुड़ियों से खेल रही थी। तब आर्यन वहां आया। वह धीरे से बोला, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? राजकुमारी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बाकी सब उससे डरते थे, मगर यह अजनबी निडर था। तुम मुझसे नहीं डरते? उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन मुस्कुराया। क्यों डरूं? तुम भी तो मेरी तरह जिंदा हो। दिल धड़कता है ना, चाहे गियर से ही क्यों ना हो। यह सुनकर राजकुमारी पहली बार हल्की सी मुस्कुराई। आर्यन ने धीरे धीरे उससे सवाल करना शुरू किया। तुम्हें अपने सपने याद आते हैं? राजकुमारी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। वह सपने मुझे डराते हैं, जैसे कोई आने वाला धोखा करीब हो। आर्यन ने दिल ही दिल में सोचा, यही तो मुझे चाहिए, वो धोखा, वो राज जो मुझे मेरे मिशन तक ले जाएगा। लेकिन जबान से उसने सिर्फ ये कहा, शायद ख्वाब हमें सच्चाई दिखाते हैं अगर हम उन पर भरोसा करें। दिन गुजरते गए। राजकुमारी पहली बार किसी के करीब होने लगी। आर्यन ने उसे महल से बाहर दुनिया के किस्से सुनाए, घने जंगल, बुलंद पहाड़ और दरिया जो वक्त की तरह बहते हैं। राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। काश मैं भी सब देख सकती, उसने कहा। आर्यन ने आहिस्ता से जवाब दिया, शायद एक दिन देखोगी, तुम कैद के लिए नहीं बनी, तुम्हारी तकदीर बहुत बड़ी है शहजादी। ये शब्द उसके दिल में उम्मीद का चिराग रोशन कर गए। लेकिन उसी रात शहजादी ने फिर ख्वाब देखा। इस बार उसने खुद को एक विशाल घड़ी के सामने खड़ा पाया जो आसमान तक फैली हुई थी। घड़ी की सुइयां खून में डूब रही थीं और एक नकाबपोश व्यक्ति उस पर कब्जा कर रहा था। आवाज आई, इस पर भरोसा न करना, वही तुम्हें धोखा देगा। राजकुमारी चीख मारकर जाग उठी। खिड़की के बाहर देखा तो आर्यन खड़ा था, जैसे उसकी नींद पर पहरा दे रहा हो। महल के बगीचे में पतझड़ की हवा चल रही थी। पेड़ों की सूखी पत्तियां जमीन पर बिखरी हुई थीं। राजकुमारी एक बेंच पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी, जहां चांद बादलों के पीछे से झोंक रहा था। उसकी आंखों में अब भी सपनों का डर छिपा था। आर्यन धीरे धीरे उसके करीब आया। फिर वही सपना देखा। शहजादी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तम्हेकी से पता चला। आर्यन ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ इशारा किया। तुम्हारी आंखों में हमेशा कहानी लिखी होती है। आर्यन उसके पास बैठ गया। वो खामोशी से जमीन पर गिरी पत्तियों को देख रहा था। फिर आहिस्ता से बोला, कभी सोचा है कि तुम्हें क्यों जिंदा किया गया? शहजादी ने सिर झुकाकर कहा, मैं सोचती हूं, मगर जवाब नहीं मिलता। कभी लगता है कि मैं सिर्फ गियर्स और धातु का एक ढांचा हूं, कोई रूह नहीं, कोई मकसद नहीं। आर्यन ने नरमी से उसकी तरफ देखा। ऐसा मत सोचो, तुम जिंदा हो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी धड़कन, चाहे वो गियर्स से ही क्यों ना हो, ये सब हकीकत है। तुम समय के लिए पैदा हुई हो और एक दिन तुम समय को बदल दोगी। ये शब्द राजकुमारी के दिल में उतर गए। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे विश्वास की डोर पकड़ना चाहता हो। अगर एक दिन तुम्हें लगे कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। राजकुमारी ने हैरानी और हिचकिचाहट के साथ उसकी तरफ देखा। उसके दिल ने पहली बार किसी पर यकीन करने की हिम्मत की। क्या यह वादा है? आर्यन की आंखों में एक अजीब चमक थी, जो राजकुमारी ने देखी मगर समझ न सकी। हाँ, यह वादा है। राजकुमारी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थाम लिया। राजकुमारी ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी तन्हाई को पढ़ सकता है। अगली रात राजकुमारी ने फिर सपना देखा। वह खुद को एक बड़े हॉल में पाती है, जहां एक सुनहरा दरवाजा है, टाइम्स गेट। दरवाजा खुलने ही वाला था कि अचानक एक साया नुमादार हुआ। उस साये ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो, वक्त की मलिका बनो। उसने आंख खोली तो वही लम्हा जहन में गूंज रहा था। अगले दिन आर्यन ने उसे महल के एक पुराने हिस्से की सैर कराई। वहां पुरानी घड़ियां, गियर्स और अजीब निशान खुदे थे। आर्यन ने कहा, यह सब तुम्हारा अतीत है राजकुमारी, क्रोनोस सभ्यता का हिस्सा। यह रहस्य केवल तुम्हारे लिए खुलेगा। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम है? आर्यन एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं मुसाफिर हूं और मुसाफिर हर राज को तलाश करता है। लेकिन उसके दिल में एक और बात गूंज रही थी, मैं सिर्फ मुसाफिर नहीं, मैं वक्त के सांपों का एजेंट हूं। मुझे यह राज अपने सरदारों के लिए हासिल करना है। शाम को जब वो दोनों मीनार के करीब खड़े थे, हवा में सर्दी थी। शहजादी ने अपनी आंखें बंद करके कहा, आर्यन, अगर मैं कभी टूट गई, अगर मेरा दिल गियर्स की तरह रुक गया, क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगे? आर्यन ने उसकी आंखों में झांका। पल भर के लिए उसके दिल में अजीब कश्मकश पैदा हुई। हाँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यह वादा सच्चाई और धोखे दोनों की बुनियाद पर खड़ा था। या आर्यन ही वह साया था, या कोई और?
रात के अंधेरे में महल के पुराने हिस्से की खिड़कियां अजीब सी नीली रोशनी से जगमगाने लगी। राजकुमारी ने आर्यन के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाए और दोनों एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल की दीवारों पर गियर चल रहे थे, जैसे सदियों से समय को थामे बैठे हों। बीच में एक पथरीला मेज था, जिस पर सुनहरी जंजीरों में बंधी किताब रखी थी, टाइम कोडेक्स। पहली हैरानी, द क्रिस्टल आउल। अचानक छत से एक नीला जगमगाता पक्षी उतरा। वह आम उल्लू नहीं था, बल्कि एक क्रिस्टल आउल जिसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं। वह बोला, यह किताब केवल उनके लिए है जो समय के बोझ को उठा सकते हैं। एक गलत शब्द और तुम्हारा दिल गियर्स की तरह टूट जाएगा। शहजादी ने कांपते हुए हाथ बढ़ाए। क्रिस्टल उल्लू ने अपने परों से रोशनी फेंकी और जंजीरें खिलने लगे। आर्यन ने दल ही दल में सोचा, यही मौका है। अगर मैं कोडिकस हासिल कर लूं तो सांपों का सिरदार मुझे अमर बना देगा। जैसे ही किताब खुली, जमीन कांपने लगी। गियर्स से बना एक देव, गियर गार्डियन, सामने आया। उसकी आंखों में लाल रोशनी जल रही थी। गार्डियन ने गरजती हुई आवाज में कहा, टाइम कोडेक्स तुम्हारी जांच के बिना नहीं खुल सकती। तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे, एक दिल से, एक अक्ल से और एक रूह से। आर्यन ने राजकुमारी की ओर देखा, मानो वह चाहता हो कि वह असफल हो जाए ताकि वह खुद किताब पर कब्जा कर सके। गार्डियन के शब्द समाप्त होते ही धुएं के बादल से एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके बाल चांदनी की तरह सफेद थे और आंखों में नींद का समुद्र। वह लियोरा, द ड्रीम वीवर थी, सपनों की बुनने वाली, जो सदियों से कोडेक्स की रक्षा कर रही थी। लियोरा ने मुस्कुराकर राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारे सपनों में आती रही हूं, मगर तुमने कभी मुझे पहचाना नहीं। वो सुनहरी दरवाजा, वो साया, सब मेरी आजमाइशें थीं। अब वक्त है तुम्हें हकीकत जानने का। शहजादी हैरत से हिचकिचाई, तो वो सब ख्वाब हकीकत थे? लियोरा ने सर हिलाया। हां, मगर हर ख्वाब का एक अंजाम होता है। गार्जियन ने शहजादी को 3 सवाल दिए। दिल का सवाल, अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत और अपनी सल्तनत में से एक को बचाना हो तो किसको चुनोगी? अक्ल का सवाल, वक्त को बदलने वाला जब अपनी मर्जी से तकदीर लिखता है, क्या वो खुदा है या मुजरिम? रूह का सवाल, क्या तुम अपने दिल के क्लॉकवर्क कोर को कुर्बान करके दुनिया को बचाने का हौसला रखती हो? शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने इंदर ही इंदर दहा की कि वो जवाब न दे सके, लेकिन शहजादी ने एक एक करके जवाब दिया, मोहब्बत कुर्बान होगी अगर सुल्तनत खतरे में हो। वक्त को बदलने वाला खुदा नहीं बल्कि इम्तिहान है, और हां, वो अपने कुर को कुर्बान कर सकती है। गार्डियन खामोश हो गया। लियोरा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम पास हो गई हो। किताब खुद ब खुद खुल गई। इसके पन्नों पर खून की तरह लाल अक्षर लिखे थे, जब समय का दरवाजा खुलेगा तो धोखा सबसे करीब से आएगा। महल की रात शांत थी, लेकिन हवा में अजीब सी नमी और जहर का एहसास था। राजकुमारी क्लॉकवर्क टावर की खिड़की से बाहर देख रही थी। नीचे अंधेरों में अचानक धुंध हल्की हल्की सरकने लगी, जैसे कुछ सांप जमीन पर रेंग रहे हों। मगर ये आम सांप न थे। उनकी आंखों में हरी आग जल रही थी और उनके शरीर धुएं और जहर से बने थे। क्रिस्टल उल्लू खिड़की पर आया और जोर से चिल्लाया, राजकुमारी, वे आ गए हैं, समय के सांपों का पहला लश्कर। आर्यन के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर उसने चेहरे पर बहादुरी का नकाब रखा। यही लम्हा है, मगर क्या मैं उसे धोखा दे सकूंगा जब वो मुझ पर ऐसे भरोसा करती है? दरख्तों के दरमियान धुंध उतर आई थी। मीन में दरार पड़ी और स्याह धुआं ऊपर उठा। धुएं में से लंबे लंबे सांप निकले, जिनकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। उनके पीछे नकाबपोश योद्धा प्रकट हुए, सर्प आदेश। उनका सरदार वेनोर द वेनम टंग था, एक इंसान जिसका शरीर आधा सांप बन चुका था। उसकी आवाज जहर की तरह कानों में गूंजी, क्लॉकवर्क प्रिंसेस। आखिरकार समय की किताब हमारे हाथों से ज्यादा दूर नहीं है। गियर गार्जियन ने एक विशालकाय की तरह दहा लगाई और सर्पों पर झपटा। लियोरा ने सपनों का धुंध फैलाया, जिससे कई नकाबपोश अपने ही बुरे सपनों में कैद हो गए। राजकुमारी ने अपने गियर्स घुमाए। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली। घड़ियां एक साथ बजने लगीं और लम्हों की रफ्तार बदल गई। कुछ दुश्मन धीमे पड़ गए, कुछ के वार हवा में रुक गए। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली। उसका दिल कह रहा था कि वह राजकुमारी के साथ लड़े, मगर दिमाग याद दिला रहा था कि यही उसका मिशन है, कोडेक्स को हासिल करना। युद्ध के दौरान वेनोर ने आर्यन को देखा और सांप की तरह मुस्कुराया। मेरा एजेंट, समय आ गया है कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ। राजकुमारी चौंक कर बोली, आर्यन, वह तुम्हें एजेंट क्यों कह रहा है? आर्यन का दिल रुक सा गया। वह झूठ बोलना चाहता था, मगर राजकुमारी की आंखों में भरोसे की चमक देखकर उसकी जबान लड़खड़ा गई। वेनोर ने अपना डंडा उठाया
और जमीन से एक विशाल शैडो सर्पेंट निकला। उसने गर्जना की, टाइम कॉडेक्स हमें दो, वरना यह किला अंधेरे में निगल जाएगा। राजकुमारी पीछे हटी, मगर क्रिस्टल आउल ने फुसफुसाया, याद रखो, तुम समय की वारिस हो। समय तुम्हारे दिल की धड़कन के साथ बहता है। सेलिन ने आंखें बंद की, अपने क्लॉकवर्क कोर को जगाया और अचानक समय रुक गया। हर चीज थम गई। सिर्फ वह और आर्यन हरकत कर रहे थे। इस लम्हे आर्यन के सामने सब कुछ साफ था। अगर वह चाहे तो कोडेक्स लेकर फरार हो सकता था, कोई उसे रोक नहीं सकता था। मगर शहजादी का हाथ उसके हाथ में था, उसकी आंखों में भरोसा था। आर्यन ने तलवार नीचे कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता सेलिन, चाहे मेरा अतीत कुछ भी हो। समय फिर से चलने लगा। आर्यन और राजकुमारी ने मिलकर शैडो सर्प को पीछे धकेल दिया। गियर गार्जियन ने अपनी शक्ति से किले की दीवारों को बंद कर दिया और दुश्मन धुंध में गायब हो गए। लेकिन जाते जाते वेयनर की आवाज गूंजी, मोहब्बत और धोखा एक ही सिक्के के दो रुख हैं शहजादी। जब दरवाजा खुलेगा आर्यन तुम्हें छोड़ जाएगा। मैं सब समझाऊंगा सेलिन, लेकिन अभी नहीं। रात को महल पर सन्नाटा छाया हुआ था। राजकुमारी सेलिन अपने कमरे में टाइम कॉडेक्स के पन्नों पर झुकी हुई थी, मगर उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आर्यन कौन है? उसकी आंखों के सामने बचपन के दृश्य जीवित हो गए। वह एक गांव में पैदा हुआ था जो सरपेंट ऑर्डर के हमले में तबाह हुआ था। उसके माता पिता मारे गए और उसे वेनोर ने कैद कर लिया। वेनोर ने उसे जीवित रखने के लिए जहर पिलाया ताकि वह आधा इंसान और आधा सांप बन सके। उसने आर्यन को कहा, तुम्हारी जिंदगी मेरी है, तुम्हारा हर सांस इस कबीले का कर्ज है। एक दिन तुम वह चीज मेरे पास लाओगे जो वक्त को झुकाएगी। आर्यन ने नफरत से भरा दिल रखते हुए सर झुका लिया था। वह सिर्फ जिंदा रहने के लिए सरपेंट ऑर्डर के साथ जुड़ा था, मगर अंदर ही अंदर वह आजादी का ख्वाब देखता था। एक रस्म के दौरान वेयनर ने आर्यन के हाथ पर जहरीले सांप का निशान जला दिया। यह तुम्हारी कसम है लड़के, धोखा दिया तो जहर तुम्हारा दिल खा जाएगा। आर्यन के वजूद में अब भी वह निशान जलता था, और हर बार जब वह शहजादी की आंखों में भरोसा देखता, उसका दिल और भी भारी हो जाता। देखता रहा। बालकनी पर खड़ा था, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह जानता था कि अब वक्त करीब है जब उसका राज छिप न सकेगा। राजकुमारी सेलिन धीरे से उसके करीब आई। आर्यन, तुम कुछ छुपा रहे हो, है ना? आर्यन चुप रहा। उसके होंठ कांपे, मगर अल्फाज न निकले। वह बस बोला, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो तुम मुझ पर कभी एतमाद नहीं करोगी। सेलिन ने उसका हाथ थाम लिया। मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूं, सच, बाकी फैसला मेरा होगा। सपनों की परी लियोरा। उस रात जब सेलिन सो गई, लियोरा राजकुमारी के सपने में आई। वह लड़का जिस पर तुम भरोसा कर रही हो, उसके दिल पर सांप का निशान है। मगर याद रखो, हर जहर में शिफा छिपी होती है। फैसला तुम्हारा है कि तुम उसकी आत्मा को आजाद करो या उसके धोखे में डूब जाओ। सेलिन ने सपने में कहा, क्या वह मुझे धोखा देगा? लियोरा ने बस मुस्कुराकर कहा, वक्त सब दिखाएगा। अगली सुबह गियर गार्जियन महल के दरवाजे पर दहाड़ता हुआ आया। एक दूत आया है सांपों के कबीले का। दूत ने एक काला खंजर जमीन पर गाड़ा और कहा, वेनोर ने संदेश भेजा है, 3 दिन बाद समय का दरवाजा खुलेगा। अगर क्लॉकवर्क प्रिंसेस ने कॉडेक्स नहीं दिया तो एरेंडेल का हर लम्हा जहर में डूब जाएगा। राजकुमारी ने किताब को देखा। आर्यन ने सर झुका लिया। वह जानता था यही वह लम्हा था जिसके लिए उसे बचपन से तैयार किया गया था। लेकिन उसके दिल की धड़कन चीख रही थी, मैं उस लड़की को कैसे धोखा दूं जिसने पहली बार मुझे इंसान बनाया। एरेंडेल के महल में सुबह असाधारण रूप से शांत थी। टाइम कॉडेक्स राजकुमारी के कमरे में रखा हुआ था, मगर उसकी रोशनी मंद हो चुकी थी, जैसे वह खुद आने वाले खतरे से खबरदार हो। आर्यन रात भर जागता रहा था। उसकी आंखों के नीचे साए गहरे हो गए थे। वह जानता था कि अब कोई फैसला किए बिना समय आगे नहीं बढ़ेगा। वेनोर का संदेश महल की दीवारों पर अचानक काले सांप रेंगने लगे। उनके बीच एक जहरीला धुंधला साया प्रकट हुआ। वेनोर, उसकी फुसफुसाहट ने आर्यन के दिल को हिला दिया। मेरे बेटे, समय आ गया है, कोडेक्स ले आओ। यह तुम्हारी किस्मत है, वरना वह जहर तुम्हारे दिल को खा जाएगा जो बरसों पहले मैंने तुम्हारे अंदर डाला था। आर्यन के हाथ पर जलने का एहसास बढ़ गया। वह गिरने ही वाला था कि सेलिन ने उसका कंधा थाम लिया। तुम ठीक हो? आर्यन ने सिर्फ सर हिला दिया। वह सच बताना चाहता था, मगर अल्फाज उसके गले में फंस गए। डार, पहली आजमाइश। उसी रात आर्यन को गियर गार्जियन ने बुलाया। गार्जियन की आवाज बिजली की तरह गूंजी, वक्त की किताब एक बोझ है, जो भी इसके करीब होगा उसे आजमाया जाएगा। आर्यन, तुम्हें आज रात अपनी कीमत साबित करनी होगी। आर्यन हैरान हुआ। मैं? क्यों? गार्जियन बोला, क्योंकि शहजादी तुम पर विश्वास करती है, और विश्वास सबसे बड़ा इम्तिहान है। आर्यन को एक पुराने हॉल में ले जाया गया, जहां दीवारों पर घड़ियां लटक रही थीं।
उन सबकी सुइयां एक साथ घूमने लगी। अचानक हॉल टूटकर 3 हिस्सों में बांट गया। गार्जियन की गरजती आवाज आई। 3 दरवाजे हैं, एक के पीछे कॉडेक्स का दिल है, एक के पीछे राजकुमारी कैद है, एक के पीछे तुम्हारा अपना मुक्तिदाता जहर है। तुम केवल एक दरवाजा खोल सकते हो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वह कॉडेक्स चुनता तो सर्प ऑर्डर का उद्देश्य पूरा हो सकता था। अगर वह जहर का इलाज चुनता तो वह अपनी जान बचा लेता। अगर वह राजकुमारी को बचाता तो वह खुद मर सकता था और अपना मिशन भी खो देता। आर्यन के माथे पर पसीना बहने लगा। उसे वेनोर की आवाज याद आई। तुम्हारे लिए सिर्फ एक रास्ता है, वरना तुम जहर में डूब जाओगे। और शहजादी की आवाज भी, मैं सिर्फ सच चाहती हूं, बाकी फैसला मेरा होगा। फैसला। आर्यन ने आंखें बंद की और दिल की धड़कन पर कान लगाया। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसके पीछे शहजादी की मध्यम सदा सुनाई दे रही थी। दरवाजा खुला तो अंदर सेलीन बेहोश पड़ी थी। आर्यन ने उसे बाहों में उठा लिया। गार्जियन की आवाज गूंजी, तुमने अपना दिल चुना, मगर याद रखो वक्त हमेशा कीमत लेता है। तुम्हारा जहर अब मजीद गहरा हो गया है। आर्यन के बाजू पर सांप का निशान सुर्ख होकर जलने लगा। वेनोर की शिकस्ता हंसी। अचानक पूरे महल में वेनोर की हंसी गूंज उठी। आह आर्यन, तुम अपने वादे को तोड़ रहे हो, मगर याद रखो वक्त की किताब मोहब्बत को माफ नहीं करती। तुम्हारा धोखा अभी शुरू हुआ है। आर्यन ने शहजादी को संभाला, मगर उसके दिल में एक खौफ बैठ गया था। मैंने प्रेम चुना है, लेकिन कब तक यह जहर मुझे जीने देगा? और जब समय का दरवाजा खुलेगा, क्या मैं उसके साथ खड़ा रह सकूंगा? राजकुमारी की आंखें धीरे धीरे खुली। आर्यन, तुमने मुझे क्यों बचाया? आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि मैं अब सिर्फ एजेंट नहीं हूं। रात शांत थी। महल का वातावरण युद्ध के बाद के बोझ से भारी था। दीवारों पर टिमटिमाते दीपक जल रहे थे, जैसे रोशनी भी डर से कांप रही हो। राजकुमारी सेलीन अपने कमरे की खिड़की पर बैठी थी। उसके हाथों में टाइम कॉडेक्स था, लेकिन उसकी निगाहें उस पर नहीं, बल्कि चांदनी पर टिकी थी। आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। उसकी बांह पर सांप का निशान अभी भी लाल जल रहा था, मगर उसने अपनी तकलीफ छिपाने की कोशिश की। सेलीन ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। आर्यन, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे क्यों बचाया? कोडेक्स तुम्हारे हाथ आ सकता था, मगर तुमने मुझे चुना। आर्यन कुछ देर शांत रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुमने मुझे इंसान बनाया। तुमने मुझे वह याद दिलाया जो मैं बरसों पहले खो चुका था, मोहब्बत। सेलिन की आंखों में नमी आ गई। वह करीब आई और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। आर्यन, मैं नहीं जानती तुम्हारे दिल में कितने राज हैं, मगर एक बात मैं जानती हूं, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। मेरा दिल तुम्हारे साथ है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। इस लम्हे वह चाहता था कि वक्त रुक जाए, जैसे गियर्स के सब पहिए थम जाएं और सिर्फ यह पल बाकी रहे। ख्वाबों की परी लियोरा की वार्निंग। मगर उसी वक्त खिड़की से एक चमकदार धुंध उठी। लियोरा नमूदार हुई। उसकी आंखों में गंभीरता थी। मोहब्बत खूबसूरत है, मगर याद रखो वक्त के धोखे हमेशा करीब से आते हैं। आर्यन का दिल 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। अगर तुमने उसे वक्त पर आजाद न किया तो यह मोहब्बत तुम्हारी सल्तनत को खा जाएगी। सेलीन ने गुस्से से कहा, वह मेरा दुश्मन नहीं है। लियोरा ने बस इतना कहा, शायद नहीं, मगर वक्त का दरवाजा सबको बेनकाब कर देता है। और वह धुंध में गायब हो गई। दूसरी ओर जंगल की गहराई में वेनर अपने सांपों के लश्कर के साथ बैठा था। उसकी आंखों में लाली बढ़ती जा रही थी। आर्यन मेरे काबू से निकल रहा है, मगर कोई बात नहीं, मोहब्बत भी जहर की एक शक्ल है। मैं उसे उसकी मोहब्बत के जरिए तोड़ दूंगा। उसने अपने एक जंगजू को हुक्म दिया, महल में वह चीज लाओ जिससे राजकुमारी के दिल पर वार किया जा सके। अगर आर्यन खुद नहीं लाता तो मैं उसकी मोहब्बत को उसके खिलाफ हथियार बना दूंगा। रात गहरी हो गई। सेलीन और आर्यन एक साथ महल के बाग में निकले। वहां खामोशी थी, सिर्फ झाड़ियों और फूलों से आती खुशबू। सेलीन ने धीरे से कहा, आर्यन, अगर समय का दरवाजा खुल गया तो क्या तुम मेरा साथ दोगे, चाहे जो भी कीमत हो? आर्यन ने उसके बालों पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान हो। वह लम्हा दोनों के बीच एक शांत स्वीकृति थी। पहली बार उनके दिल एक दूसरे के करीब आए, जैसे समय ने उन्हें थोड़ी सी मोहलत दी हो। मगर पेड़ों की परछाइयों में एक नकाबपोश दुश्मन छुपा हुआ था। उसने उनकी निकटता देखी और मुस्कुराकर फुसफुसाया, यही कमजोरी है। वेनोर को यही चाहिए था। अगली सुबह जब राजकुमारी जागेगी तो महल में एक नई मुसीबत उसका इंतजार करेगी। शाही किला अंधेरे में डूबा हुआ था। घड़ी के बुर्ज पर गियर एक दूसरे से टकरा रहे थे, जैसे पूरा आसमान समय का शोर बिखेर रहा हो। जमीन पर सांपों की फौज सरसराहती हुई आगे बढ़ रही थी और उनके बीच काला कोहरा फैलता जा रहा था। सल्तनत की दीवारों पर आग के शोले भड़क उठे। सेलिन क्लॉकवर्क प्रिंसेस ने अपनी आंखें बंद की।
दिल के अंदर छिपा क्लॉकवर्क कोड धड़कने लगा। रोशनी की एक नरम किरण उसके शरीर से निकली और पूरे किले के आंगन को रोशन कर गई। यह सिर्फ रोशनी नहीं, यह समय की सांस है, अलीरा ने फुसफुसाया। उसकी उंगलियों में जादुई लेखों की किताब खुल गई। सेलिन, यह निर्णायक क्षण है। कोर को वश में करो। सेलिन ने होंठ काटे। लेकिन अगर मैंने इसकी पूरी शक्ति को मुक्त कर दिया तो मेरा दिल टुकड़ों में बिखर जाएगा। अचानक एक छाया प्रकाश में प्रकट हुई एरिन। उसकी तलवार पर जहरीली धुंध लिपटी हुई थी। वह कुछ क्षण सेलिन के सामने खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे रोकने के लिए तैयार हो जाओ या मेरे साथ खो जाओ। राजकुमारी। सेलिन की आंखों में नमी तैर गई। तो फिर सब कुछ झूठ था? हमारी हर बात, हर लम्हा? एरिन ने तलवार को झटका दिया, मगर उसकी आंखों में कश्मकश थी। मैं तुम्हें धोखा देने आया था, हाँ, लेकिन दिल को हुक्म देना आसान नहीं। उसी लम्हे किले के बुर्ज पर एक और दरवाजा खुला। गियर्स चीखने लगे। वक्त का धागा टूटने लगा। घड़ियां अभी भी किले के बुर्ज में चीख रही थीं। हर किरदार अपने अपने अंधेरे में कैद था, मगर इस बार उन सबके दिलों में सेलिन की रोशनी गूंज रही थी, जैसे किसी ने उनके अंदर हिम्मत की एक नई शमा रोशन कर दी हो। वह खाली किताबों की लाइब्रेरी में खड़ी थी। हर पन्ना उसके अतीत की नाकामियों से भरा था। तुम एक आम लड़की हो, तुम सल्तनत को कभी नहीं बचा सकती। अलीरा के हाथ कांपने लगे, मगर फिर उसे सेलिन की आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे राजदार बनाया क्योंकि तुम पर भरोसा था। तुम कमजोर नहीं हो। अलीरा ने किताब बंद कर दी और कहा, मेरा अतीत मेरा कारागार नहीं है, यह मेरी शक्ति है। अचानक किताबें आग में बदल गईं और वह कारागार से मुक्त हो गई। वह अंधेरे खाली स्थान में पंखों से बंधा हुआ था। उसने आखिरी बार आंखें बंद कीं और दिल ही दिल में सेलिन को पुकारा, अगर समय मेरा पर छीन सकता है तो दोस्ती मुझे उड़ने की ताकत देगी। उसके पंखों में नीली रोशनी फूटी और जंजीरें बिखर गईं। वह एक बार फिर आजादी से आसमान पर उड़ गया। सबसे मुश्किल कैद उसकी थी। मां की आंखें उस पर जमी थीं। बेटे, फैसला करो, वफादारी या मोहब्बत, ताकत या करूरबानी। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तलवार जमीन पर गाड़ दी और कहा, मैं धोखेबाज था, हाँ, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता, न सल्तनत न उसे। मां मुस्कुराई और धुंध में विलीन हो गई। आर्यन आजाद हो गया। क्रोनार्क, एक विशाल अस्तित्व जिसकी त्वचा पीतल और छाया से बनी थी। आंखों में अनगिनत घड़ियां घूम रही थीं। उसकी आवाज हर दिशा में गूंजी, वक्त मेरा है, तुम सब महज रेत के कण हो। मैं तुम्हें वह लम्हा दिखाऊंगा जहां मोहब्बत, दोस्ती और सल्तनत सब एक जैसे बिखर जाएंगे। केल हंसा, हालांकि उसकी पेशानी पसीने से भीगी हुई थी। रेतीले रेगिस्तान में भी सर्कस लगता है, और यह सर्कस हम जीतेंगे। उसने अपनी छुरियां सांपों की गर्दन में गाड़ दी। मर्रह उल्लू ने जोर से चीख मारी। उसके पंखों से नीला प्रभामंडल निकला और क्रोनार्क के आसपास एक पवित्र घेरा बनाया। अलीरा किताब के पन्ने पलटते हुए चिल्लाई, सलीन, कोर का दरवाजा खोलो, यही एकमात्र रास्ता है। मगर याद रखो, जो वक्त को आजाद करेगा वह अपनी मोहब्बत को कैद कर देगा। सलीन ने सबकी तरफ देखा। एरिन की तलवार पर कांपती रोशनी, केल के जख्मों में बहता खून, अलीरा की आंखों में दोस्ती की आग और मिर्रह के परों की रोशनी। उसके होंठों से एक फुसफुसाहट निकली, मैं समय को कैद नहीं होने दूंगी, न आज न कभी। वह अपने दिल पर हाथ रखकर कोर को जगाती है। गियर्स घूमने लगते हैं। पूरे आसमान में घड़ियों की घंटियां बजती हैं। समय खुद रुक सा जाता है और फिर तेज रफ्तार सैलाब की तरह बहने लगता है। हड्डियों की घंटियां गूंज रही थीं। किले के बुर्ज से निकलने वाली रोशनी ने आसमान को दो हिस्सों में बांट दिया था। लम्हे जैसे जम गए थे। परिंदे इजाओं में रुके हुए थे। सिपाही अपने वार के बीच में जम गए थे और सांप धुंध में जमी हुई मूर्तियों की मानिंद दिखाई देते थे। सलीन ने आंखें खोलीं, लेकिन यह वह किला नहीं था जिसे वह जानती थी। सब कुछ शांत और बेरंग था। वह अकेली एक सुनहरे कमरे में खड़ी थी, जहां दीवारों पर टंगी घड़ियां एक दूसरे के खिलाफ चीख रही थीं। मैं कहां आ गई हूं? उसने फुसफुसाया। अचानक एक घड़ी के अंदर से आवाज उभरी, यही वक्त का कैद खाना है शहजादी। यहां हर शख्स अपने खौफ और ख्वाहिश में कैद है। दूसरी तरफ अलीरा खुद को एक लाइब्रेरी में पाया, मगर यह आम लाइब्रेरी नहीं थी। यहां बेशुमार किताबें थीं जिनके औराक खाली थे। जब वह उन्हें खोलती तो उसमें उसकी अपनी यादें लिखी होती। वह कांप उठी। क्या मैं अपने अतीत को पढ़ रही हूं या भविष्य को? कैयल ने आंखें खोलीं तो वह एक वीरान मैदान में खड़ा था, जहां हजारों लोग तालियों के साथ उसका नाम पुकार रहे थे। वह मुस्कुराया, मगर फिर अचानक भीड़ गायब हो गई। तन्हाई ने उस पर हमला किया। यही मेरा कैदखाना है। तमाशा खत्म हो गया और मैं सिर्फ एक अकेला आदमी हूं। मर्रह उल्लू ने खुद को रात के आसमान में उड़ते पाया,
लेकिन वहां कोई सितारे नहीं थे, सिर्फ सियाह खला और उसके बाजुओं में जंजीरें। वह फड़फड़ाया मगर झकड़ा गया। तो यह है वक्त की कैद, जहां परों को भी परवाज नसीब नहीं। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा आर्यन की थी। वह अपने सामने अपनी मां को देख रहा था, जो बरसों पहले मर चुकी थी। बेटे, वह मुस्कुराकर बोली, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तुमने अपनी रूह सांपों के हवाले। सबसे मुश्किल कैद उसकी थी। मां की आंखें उस पर जमी थीं। बेटे, फैसला करो, वफादारी या मोहब्बत, ताकत या कुर्बानी। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तलवार जमीन पर गाड़ दी और कहा, मैं धोखेबाज था, हां, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता, न सल्तनत न उसे। मां मुस्कुराई और धुंध में विलीन हो गई। एरिन मुक्त हो गया। सेलीन, क्लॉकवर्क प्रिंसेस। सेलीन कैद के सुनहरे कमरे में खड़ी थी। क्रोनार्क उस पर हंस रहा था। तुम सबको मुक्त कर दोगी, मगर तुम खुद कभी मुक्त नहीं हो सकती। तुम समय की मुहर हो और समय को तोड़ने की कीमत सिर्फ दिल है। सलीन ने आंखें बंद की, अपने कोर पर हाथ रखा। अगर मेरा दिल कुर्बानी मांगेगा तो मैं कुर्बान करूंगी, क्योंकि यही दोस्ती, यही मोहब्बत और यही वक्त की असल तात है। रोशनी का धमाका हुआ। सारी अंजीरें टूट गईं। सब दोस्त वापस इले के सहन में खबे थे। गढ़ के ऊपर क्रोनार्क का अस्तित्व पहले से कहीं अधिक भयानक और विशाल लग रहा था। सांपों की सेना उसके अधीन हो गई थी। उसने ललकारा, अब तुम सब आजाद हो, लेकिन यह आजादी आखिरी होगी, क्योंकि समय मेरा है और तुम सब बस लम्हे हो। सेलीन ने कोर को अपने दिल में मजबूती से थामा और अपने दोस्तों की ओर देखा। यह लम्हा हमारा होगा और इस लम्हे में हम वक्त को आजाद करेंगे। किले का आंगन अंधेरे और रोशनी के टकराव से कांप रहा था। आसमान पर घड़ियां खून की तरह लाल हो गई थी। समय के धागे टूटकर खाली जगह में बिखर रहे थे। क्रोनार्क किले के बुर्ज पर खड़ा था। उसके शरीर के अंदर गियर्स की गूंज और सांपों की सरसराहट एक साथ सुनाई दे रही थी। अब कोई लम्हा तुम्हारा नहीं, हर सांस, हर धड़कन, सब मेरा है। अवर सेलिन, क्लॉकवर्क प्रिंसेस, ने अपने दिल पर हाथ रखा और कोर रोशन हुआ, मगर वह जानती थी कि यह रोशनी अकेली काफी नहीं। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा। यह जंग सिर्फ मेरी नहीं, यह हम सबकी है। वक्त को सिर्फ हम मिलकर आजाद कर सकते हैं। टैल आगे बढ़ा, जख्मों के बावजूद हंसा। क्या वक्त को छुरी से काटा जा सकता है? चलो, आज यह भी आजमा लेते हैं। वह अपनी तेज छुरियों को रोशनी के दायरे में उछालता है, जो सांपों के जिस्म को काटकर उन्हें राख बना देती हैं। अलीरा ने जादुई किताब को खोला। अल्फाज खुद उसमें लिखने लगे। जब समय का दरवाजा खुलेगा, एक राजदार दोस्ती का जादू जगाएगा। उसने अपने खून से किताब पर मुहर लगाई और किले के ऊपर नीला ताबीजी दायरा बन गया। सेलिन, मैंने दरवाजा बांध दिया है। अब इसे खोलने के लिए क्रोनार्क को तोड़ना होगा। मर्रह ने पंख फैलाए। उसके पंखों से नीली आग की बारिश हुई, जो अंधेरे को चीरकर रोशनी की नदियों में बदल गई। वह चिल्लाया, मैं समय का कैदी नहीं, मैं इसका रक्षक हूं। ओज एरिन सबसे आगे आया। उसके हाथ में अब वही तलवार थी जिस पर कभी जहर था, मगर अब वह कोर की रोशनी से जगमगा रही थी। वह सेलीन की ओर देखकर बोला, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अब यह तलवार सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे एक बार मौका दो, ताकि मैं साबित कर सकूं कि मोहब्बत धोखे से बड़ी है। सेलीन ने उसकी आंखों में झांका, दिल कांपा, मगर सर हिलाया। साथ लड़ो एरिन, अगर यह हमारा आखिरी लम्हा है तो हम इसे अपनी सच्चाई बना देंगे। क्रोनार्क ठहाका लगाकर आगे बढ़ा। मोहब्बत, दोस्ती, ये सब लम्हे हैं। मैं वक्त हूं और वक्त सबको निगल जाता है। उसने अपनी बाहें फैलाईं और गियर्स की तूफानी आंधी किले पर बरसाई। दीवारें गिरने लगीं, सिपाही चीखने लगे, घड़ियां टूटने लगीं। सेलिन ने कोर को खोल दिया। रोशनी का धमाका हुआ। पूरा किला चमक उठा। समय की लहरें फटने लगीं। केल ने छुरियों को रोशनी के धागों में लपेटकर क्रोनार्क की बाहों को रोका। अलीरा ने तांत्रिक किताब से रोशनी के जाल बुने जो सांपों को बांधते गए। मिर्रह ने ऊपर से नीली आग बरसाई, जो अंधेरों को भस्म करती रही। आर्यन ने सेलीन के साथ कदम मिलाकर क्रोनार्क के दिल पर वार किया। क्रोनार्क चिल्लाया, तुम समय को मार नहीं सकते, तुम सब खुद समय के गुलाम हो। सेलीन ने कोर को पूरी ताकत से खोला। हम समय के गुलाम नहीं, हम इसके वारिस हैं, और वारिस हमेशा आजादी का चुनाव करते हैं। रोशनी का आखिरी धमाका हुआ। गियर्स टूट गए, सांप धुएं में बिखर गए और क्रोनार्क का शरीर दरारों से चूर चूर हो गया। जब धुंध छटी तो आंगन में शांति फैल गई। किला अब भी खड़ा था, मगर आसमान साफ और रोशन था। समय की घड़ियां अपनी असली जगह पर लौट आई थीं। सेलिन जमीन पर गिरी हुई थी, सांसें टूटी हुई, मगर कोर अब भी धड़क रहा था। एरिन उसके पास आया, जख्मों से लहूलुहान, मगर मुस्कुरा रहा था। मैं आखिरकार आजाद हूं, और यह आजादी
तुम्हारी वजह से है। सलिन ने उसका हाथ थामा, आंखों में आंसू और लबों पर एक हल्की मुस्कुराहट। नहीं, यह हम सब की वजह से है। अब किले के आंगन में सन्नाटा छा गया था। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन हवा में जलते हुए सांपों की बू और टूटे हुए गियर की गूंज अभी भी बाकी थी। सेलीन धीरे से उठी। कोर की रोशनी मंद लेकिन जीवित थी, जैसे किसी दिल की आखिरी धड़कन जो मरने के बजाय एक नई यात्रा शुरू कर रही हो। एरिन उसके करीब आया। उसके घाव गहरे थे, मगर चेहरे पर सुकून की झलक थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की सेलीन, तुम्हें धोखा देना उनमें सबसे बड़ी थी, मगर तुमने मुझे दोबारा मौका दिया। क्या कभी तुम मुझे माफ कर सकोगी? सेलीन ने उसकी आंखों में झांका। वक्त के पास जख्म भरने की ताकत है आर्यन, शायद मेरा दिल भी वक्त के साथ जवाब दे दे। फिलहाल मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो, बतौर दोस्त, बतौर साथी। आर्यन ने सर झुकाया, हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर। अगर यह तुम्हारी ख्वाहिश है तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी बख्शिश है। अलीरा ने जादुई किताब बंद की। वह मुस्कुराकर बोली, वक्त की तारीख में आज एक नया अध्याय लिखा गया है, और तुम सेलीन इस अध्याय की मुख्य कहानी हो। मायर उल्लू ने पंखों को झटका और धीरे से कहा, तुमने वक्त को बचाया नहीं, तुम इसकी वारिस बन गई हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ किला नहीं, पूरी दुनिया है। अचानक आसमान पर एक दरवाजा खुला। नीली रोशनी के धागे उसमें से निकले। सेलिन के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। कोर उसके दिल के अंदर गूंजने लगा। आवाज सुनाई दी, पुरानी और शाश्वत, क्लॉकवर्क प्रिंसेस, तुमने परीक्षा पूरी की। तुम अब समय की रक्षक हो। समय का संतुलन तुम्हारे हाथों में है। याद रखना, शक्ति हमेशा बोझ के साथ आती है, और बोझ हमेशा बलिदान मांगता है। सलीन ने आंखें बंद की। एक पल के लिए उसे वह सब याद आया जो खो गया था, मां की लोरी, खोया हुआ बचपन, धोखे और मोहब्बत के लम्हे। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। मैं वक्त को बांधने वाली जंजीर नहीं, उसका रहनुमा बनूंगी। रोशनी ने उसे अपने घेरे में ले लिया। उसके शरीर के चारों ओर गियर और धागे घूमने लगे, मगर अब वे कैद नहीं थे, बल्कि ताज की तरह उसके ऊपर जगमगाने लगे। और यूं सेलीन सिर्फ क्लॉकवर्क प्रिंसेस न रही, वह बन गई गार्डियन ऑफ टाइम। अंतिम दृश्य कायल, अलीरा और मिर उसके साथ खड़े थे। आर्यन ने आसमान की ओर देखा और कहा, हमने समय को नहीं जीता, हमने उसे आजाद किया है। सेलीन ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, और यही हमारी असली कहानी है। आसमान पर घड़ियां रोशन हुई, समय अपनी असली रफ्तार में वापस आ गया, और दुनिया ने एक नई सुबह का आगाज किया।